हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम अव्यय पढ़ेंगे। एसएससी जीडी हिंदी में अव्यय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको एसएससी जीडी हिंदी की फ्री तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत यानी परिवर्तित। तो कौन सा पद परिवर्तित नहीं होता? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कैसा शब्द है? तो संज्ञा जो है विकारी शब्द है, यानी लिंग, वचन, काल और विभक्ति के आधार पे इसमें परिवर्तन होता है। तो ये तो विकृत होगा, ये आपका उत्तर नहीं होगा। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, कूदना, ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया भी जो है आपका विकारी शब्द है। जैसे श्याम खेल रहा है और सीता खेल रही है, यानी लिंग के आधार पे परिवर्तन हो रहा है। तो जो शब्द परिवर्तित हो जाए लिंग, वचन, काल और विभक्ति के आधार पे, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण कैसा है? तो ये भी जो है विकारी शब्द है, यानी लिंग, वचन, काल और विभक्ति के आधार पे परिवर्तित हो जाता है। अव्यय। अव्यय देखिए आ और व्यय से मिलके बना है अव्यय। आ मीन्स होता है नहीं, व्यय मीन्स होता है खर्च, यानी जो शब्द लिंग, वचन, काल और विभक्ति के आधार पे परिवर्तित नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय जो है ये अविकारी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो अव्यय जो है वो विकृत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है। क्यों लाचार है? क्योंकि वह अंधा है। अंधा है इसलिए लाचार है। तो ये क्या है? कारण बताया जा रहा है कि वह लाचार क्यों है। तो कौन सा अव्यय हो जाएगा? परिमाणवाचक नहीं, यहाँ पे कारण बताया जा रहा है। संबंधवाचक, क्या संबंध बताया जा रहा है? नहीं। संकेतवाचक अव्यय नहीं, क्योंकि यहाँ पे संकेत नहीं किया जा रहा, कारण बताया जा रहा, तो कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है। उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा। बताइए कौन सा शब्द अव्यय है? कृष्णा एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? आपका संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और कृष्णा जो है ये क्या, कौन सा भेद है संज्ञा का? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। जापान एक देश का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। उत्तर एक दिशा का नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द जो है वो विकारी शब्द है, तो ये अव्यय आपका नहीं होगा, क्योंकि अव्यय जो है वो अविकारी शब्द होता है। ठीक क्या है? आपका अव्यय शब्द है, क्योंकि ये लिंग, वचन, काल के आधार पे परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है?
11, 12, 13, 15। तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है, कौन सा शब्द अव्यय है? भारत, शाम, आह और दक्षिण। दक्षिण एक दिशा का नाम है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। तो संज्ञा जो है ये आपका विकारी शब्द है, तो ये तो अव्यय होगा नहीं। श्याम एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द क्या है? विकारी शब्द है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। भारत एक देश का नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। अव्यय जो है वो अविकारी शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? चलते चलते क्या है? अव्यय है, सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण? अव्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्द लिंग, वचन, काल और विभक्ति या कारक चिन्ह के आधार पे परिवर्तित नहीं होते, उससे हम अव्यय कहते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जो है ये आपका विकारी शब्द है। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे लिखता है। लिखना क्या है? आपका क्रिया है। कैसे लिख रहा है? धीरे धीरे। यानी धीरे धीरे शब्द लिखने क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो धीरे धीरे शब्द आपका क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार आप इस वाक्य को देखिए, चलते चलते रुक गया। वह चलते चलते रुक गया। रुकना क्या है? आपका क्रिया। रुकना क्या है? क्रिया है। कैसे रुक गया? चलते चलते। यानी चलते चलते क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ये क्रिया नहीं है, ना सर्वनाम है, ना ही अव्यय। क्या है? क्रिया विशेषण है। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। केवल नहीं हो सकता। सकता क्या निपात है? नहीं हो निपात है? नहीं नहीं। केवल, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। तो केवल क्या है? आपका निपात शब्द है। निपात शब्द का प्रयोग किसी शब्द पे बल देने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अविकारी होता है? अविकारी यानी जो परिवर्तित नहीं होता। अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो अव्यय जो है ये आपका अविकारी है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया ये क्या है? विकारी शब्द है। ये चारों क्या है? आपके विकारी शब्द है। निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय नहीं है। आगे ये क्या है? आपका कालवाचक अव्यय शब्द है। पीछे ये भी कालवाचक अव्यय शब्द है। पहले ये भी आपका कालवाचक अव्यय शब्द है। तक जो है ये आपका कालवाचक अव्यय शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
व्यधिकरण कहते हैं, स्वीकार बोधक कहते हैं, समानाधिकरण कहते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? दो दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह गया और मैं आ गया। यहाँ पे देखिए, वह गया क्या है? एक वाक्य है। मैं आ गया एक वाक्य है। ये दो वाक्यों को कौन जोड़ा है? और शब्द जोड़ा है ना। तो और आपका समुच्चय बोधक शब्द है या अव्यय है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। वह आया एक वाक्य हो गया, मैं गया दूसरा वाक्य हो गया। दोनों को कौन शब्द जोड़ रहा है? और। तो और आपका क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। वह क्या है? आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। आया, आया क्या है आपका? ये क्रिया है। गया, ये भी क्रिया है। और क्या है आपका? समुच्चय बोधक शब्द। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा रिक्त स्थान मनुष्य को ऊपर उठाती है। इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। मात्र, सहारा, तो, का। शिक्षा का मनुष्य को ऊपर उठाती है। क्या ये वाक्य सही लग रहा है? शिक्षा का मनुष्य को ऊपर उठाती है, नहीं। तो का तो नहीं होगा। शिक्षा तो मनुष्य को ऊपर उठाती है। क्या ये सही लग रहा है? नहीं। शिक्षा सहारा मनुष्य को ऊपर उठाती है, नहीं। शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? के निकट क्या है? मुंबई क्या है आपका? संज्ञा शब्द है। पूना क्या है? पूना भी संज्ञा शब्द है। के निकट ये क्या कर रहा है? दोनों संज्ञा का संबंध बता रहा है कि मुंबई के निकट पूना है। तो कौन सा शब्द होगा? समुच्चय बोधक शब्द तो दो वाक्यों को जोड़ता है या वाक्यांशों का। ये तो दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो समुच्चय बोधक शब्द नहीं होगा। संबंध सूचक शब्द, दो शब्दों के बीच क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, तो संबंध सूचक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। सर्वनाम नहीं है, ना ही संज्ञा है। सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद है सर्वनाम के। और संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है संज्ञा के। संज्ञा और सर्वनाम की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टॉपिक वाइज हिंदी आपको नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।